ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। हर एक मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। बच्चे देखो, अभी भी विकर्म हो रहे क्या? विकर्म बच्चे तब तक होंगे जब तक तुम आत्माभिमानी अवस्था में नहीं आते। विचार करो अपने से। तुम्हें लगता होगा तुम सत्कर्म कर रहे हो, अभी भी अगर तुम बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, मुरली सुनने के वक्त विकर्म हो रहा है। मुरली सुनकर भी विकर्म गिना जाएगा, क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। ध्यान में रखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह अभिमान में तुमसे जो कुछ हो रहा है वो सब विकर्म गिने जाते। भले बाहरी रूप से दिखने में पुण्य कर्म हो, श्रेष्ठ कर्म हो, ऊंचे कर्म हो, उन्हें पाप कर्म ही गिना जाएगा। सिंपल बात। तुम बच्चे मुझे बताओ, कोई बच्चा गटर से आया है, नहाया धोया नहीं और सत्यनारायण की पूजा करने बैठा है, क्या गिना जाएगा? सेम बात। भले तुम परमात्मा बाप की मुरली सुन रहे हो, शिव बाप की मुरली, पर हो कौन से कॉन्शियसनेस में? बॉडी कॉन्शियसनेस। तो मुरली सुनना भी पाप माना जाएगा, विकर्मों में ही गिना जाएगा। संभल कर रहे ना बच्चे? बहुतों को लगता है मुरलिया कर रहे, सत्कर्म कर रहे, पुण्य कर्म जमा कर रहे, बच्चे पाप है। अगर आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो संभल कर रहना। कोई भी कर्म यहाँ पर करो, तुम अमृत वेला उठे हो, याद में बैठे हो, पर अगर आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो मेरे हिसाब से पाप कर रहे हो। पुण्य तो आत्मिक स्थिति से शुरू होता है। संभल कर रहो बच्चे इन सभी बातों से। तुम्हें बड़ा पुण्य कमाना है ना, आत्मिक स्थिति। कोई बच्चे अभी सोचेंगे फिर आप क्या करें? आत्मिक स्थिति करें और कोई उपाय नहीं है। तुम कहोगे बाबा पूरी मुरली में हम आत्मिक स्थिति में तो नहीं रहते, तो जितनी में रहते हो उसके पुण्य जमा, और जितने में नहीं रहते हो उसका पाप माथे पर चढ़ा। बात समाप्त। कोई मुझे किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं दे सकता। आप दे ही नहीं सकते बच्चे एक्सक्यूज। आत्मिक स्थिति में आना ही पड़ेगा आपको। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों, किसी भी रूप से। इसलिए होश में आओ, गफलत नहीं करो। जो मन में आया किया, जैसे आया किया, बच्चे गफलत हो जाएगी। पहले आत्मिक स्थिति में आओ, फिर आगे बात करते हैं किसी भी प्रकार की। बच्चे बिना आत्मिक स्थिति के इस मार्ग पर चलते तुमसे जो कुछ हो रहा है सब पाप कर्म है। संभल कर रहे ना। फिर कहना नहीं बाबा इतने सारे पाप कहाँ से इकट्ठा हो गए। मैं पहले से बता रहा हूं, बिना आत्मिक स्थिति के इस राह पर जो कुछ करोगे पाप कर्म ही है। सिंपल सी बात है। जैसे बच्चे कोई कोई मंदिर होते हैं, जिन मंदिरों में उसी प्रकार का वस्त्र पहनकर जाना पड़ता है, उसी प्रकार से उसी तरीके से वस्त्र पहनकर जाना पड़ता है, वरना अलाउड नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने तरीके से गए तो पाप लगेगा। इसलिए वहाँ की जो नियम मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उनको पालन करना पड़ता है। सब समझ की बात है बच्चे। इसलिए यहाँ की नियम मर्यादा क्या है? आत्मिक स्थिति। अगर आत्मिक स्थिति नहीं है तो पाप हो रहा है। एक दूसरे को अगर तुम आत्मा नहीं देख सकते व्यवहार में तो पाप कर रहे हो। फिर रिश्ते में कोई भी हो, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, जो कोई रिश्ता देख रहा है बच्चा,
पाप कर रहा है। संभल कर रहना बच्चों, बड़े संभल कर रहना। बाप क्यों कहता है देह और देह के सारे संबंध भूलो, जो संबंध बुद्धि में याद है उसका आधा पाप तुम्हारे हिस्से में जमा है। संभल कर चलना। आधा पाप माता समझकर देह के संबंध में चले तो उस आत्मा से हुआ आधा पाप तुम्हारे हिस्से में। कॉर्ड कनेक्टेड है, कॉर्ड जब टूटेगी आत्मा आत्मा भाई देखकर तब पाप वापिस आएगा। इसलिए तुम इतने वर्षों से जो योग कर रहे हो, इतने वर्षों से बाबा मिलन मुरलिया सब कुछ कर रहे हो भट्टिया, फिर भी तुम्हारे पाप क्यों नहीं चुकते हो रहे? क्योंकि तुम दूसरों के उठा के बैठे हो, दूसरों के अपने साथ पाप जमा करके रखे हैं, इसलिए चुकतू नहीं हो रहे। तुम किसी और के चुकतू कर रहे हो, तुम्हारे तो चुकतू कब के हो गए बच्चे। जिसके चुकतू होते हैं ना पाप, उन्हीं बच्चों को बाप कहता है समर्पित हो जाओ, बाप के बनो। और जिन्होंने दूसरों के उठा के रखे हैं फिर गड़बड़ हो जाती है। सब समझ की बात है बच्चों सारी। इसलिए चिंतन करो अपने से, हर रूप से। उठा के रखना है पाप तो देह और देह के संबंधों में रहो। समझ के बात है। फिर बच्चे निकल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी स्मृति में वो है पर उनकी स्मृति में बहुत कोई है, तो उनके भी पाप तुम्हारे खाते में जमा हो रहे हैं। जब तक देह और देह के संबंधों को भूलते नहीं बच्चे, पाप जमा होते जा रहे हैं। संभल कर रहना। पापों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, बस इनसे बाहर निकलो, देह और देह के संबंधों से। सब समझ की बात है। समझदार बनना बच्चे। देखो आत्मिक स्थिति में आना ही पड़ेगा, वरना पाप विराट होते जाएंगे। मुरली सुनने से भी पाप, मुरली पढ़ने से भी पाप, योग करने से भी पाप, कराने से भी पाप, धारणाओं में भी पाप, सेवाओं में भी पाप, क्योंकि आत्मिक स्थिति में नहीं हूं। संभल कर रहना बच्चों। बहुतों को बड़ा शौक है ऊंच पद पाने का। पहले अपने अंदर ऊंच पद पाओ आत्मिक स्थिति का, फिर ऊंच पद की बात करना। बहुत आते हैं, कहते हैं अष्टरत्न बनना, 108 बनना है। आत्मिक स्थिति में आया है? नहीं आया तो तेरी हिम्मत भी कैसे हुई बच्चे उस माला का मणका बनने का संकल्प उठाने की? तुझे पता है वो माला 108 की जिसका इतना बड़ा गायन है? ऐसे ही जो मन में आता है बोल देता है कि 108 में आना है हमें। समझ की बात है। 108 के नौकर चाकर बनने की स्थिति है क्या? नौकर चाकर 108 के, 108 रत्नों के। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। और बच्चों ध्यान में रखना 108 में कौन आते हैं। और एक लक्षण बताता हूं, जो सारे विश्व की सेवा करते हैं, सारे विश्व को अपना समझते हैं, वही 108 में आते हैं। बाकी ख्वाब ना देखे, जो बस अपनी पढ़ाई में अटके हैं, अपने परिवार में अटके हैं, ख्वाब ना देखे 108 के। 108 मना सारे विश्व को पालना देने वाले, 108 मना सभी को एक समान अवस्था से अपना समझने वाले। समझ है बच्चे? बहुतों को बड़ा शौक है 108 का। बच्चे पहले होश में आ जा, अपने स्थिति में आ जा, तू कौन है, फिर आगे बात करते हैं। वरना तब तक तुझसे विकर्म हो रहे। तू बॉडी कॉन्शियसनेस में पांडव भवन में एंट्री हुआ ना, महापाप। बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस वाले को सपने में भी पांडव भवन में नहीं जाना चाहिए। सपने में भी
शांति स्तंभ के पास, हिस्ट्री हॉल में, कमरे में, कुटिया में जाना ही नहीं चाहिए, वहां पाप लगेगा। अनुभव करना है, करो मत, मैं पूछ रहा हूं बस। अशुद्ध अवस्था में हो किसी भी रूप से, बाथरूम में हो, किसी अशुद्ध साफ सफाई में हो, गटर की साफ सफाई में हो, और वही रूप लेकर बुद्धि से किसी मंदिर में जा सकते हो, बाथरूम में बैठकर मंदिर याद कर सकते हो, सपने में बाथरूम में रहकर मंदिर में जा सकते हो, गटर साफ करके मंदिर में जा सकते हो, पाप लगेगा? सिंपल बात है। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम आए, महापाप लगा। संभल कर रहना बच्चों इन बातों को लेकर। बाप के सामने भी आत्माभिमानी अवस्था में आना चाहिए, बॉडी कॉन्शियसनेस में कभी नहीं आना चाहिए। बाबा से मिलने का शौक तो बहुतों को है, बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर क्या होगा बच्चे? आत्माभिमानी अवस्था में आत्माभिमानी अवस्था में मेरे सामने आ जा, फिर बात करते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर क्या मिलेगा? पाप ही लगेगा। या फिर ऐसे को बॉडी कॉन्शियसनेस में आना चाहिए, जो हो जैसे हो बाप के सामने आना चाहिए, आत्माभिमानी अवस्था हो या ना हो बाप के सम्मुख आना चाहिए। आगे चल के यह भी धारणा लगेगी, जो सोल कॉन्शियसनेस में है आत्माभिमानी अवस्था में, वही बाप के सम्मुख आ पाएंगे मिलन मनाने के लिए। इसलिए बच्चों अभी से तैयारी रखना, और ये नहीं समझना कि ऐसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि तुम आत्माभिमानी अवस्था में हो। नहीं बच्चे, चेकिंग कराई जाएगी तुम्हारी, हो या नहीं हो, फिर ही तुम्हें एंट्री दी जाएगी। ऐसे कैसे एंट्री दे दे? समझ है बच्चे? तूने कहा और सबने माना, मैंने माना, ऐसे थोड़ी होगा। परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी। तो आत्माभिमानी अवस्था में है कि नहीं, सोल कॉन्शियसनेस अवस्था में है कि नहीं? मैं तेरे लिए कह रहा हूं, वरना पाप चढ़ेगा। तुझे पापों से बचाने के लिए कायदे बना रहा हूं मैं, वरना अनगिनत पाप बनेंगे। तू कल्पना भी नहीं कर सकता, इतने पाप बनेंगे तेरे, फिर चुप भी नहीं कर पाएगा। संगम पूरा होने के बाद पुण्य नहीं जमा हुआ, हर्जा नहीं, पर पाप क्यों माथे में जमा कर रहा है? पाप के भागीदार क्यों बन रहा है बच्चे? पुण्य नहीं हो रहा है, ठीक है, हर्जा नहीं, पाप कर, ये कहाँ का ज्ञान है? इसलिए बच्चों आगे के लिए तैयार रहना। जब तक आत्माभिमानी अवस्था नहीं है, बाप के सम्मुख नहीं आ पाओगे। समझ की बात है। और तुम्हें भी क्या लगता है, आना चाहिए क्या? सेंस बनता है क्या इस बात में? तुम बताओ मुझे, बॉडी कॉन्शियसनेस में परमात्मा के सामने आना चाहिए क्या? अगर आना चाहिए तो ठीक है, मैं रास्ता खोल देता हूं, पर पाप नहीं बंद होगा। हाँ, ध्यान में रखना। मैं रास्ता खोलता हूं बाबा मिलन का, पहुंच जाओ वहां, यहां नहीं। जब प्रत्यक्ष हो जाऊंगा मैं रास्ता खोल देता हूं, पर पाप से बचोगे नहीं। समझ की बात है सारी। पाप से बचना है तो अपनी अवस्था में आओ। पुण्य करना है तो बाप को याद करो। एक ही पुण्य है इस संसार में, बाबा को याद करना। यह आत्मिक अवस्था कोई पुण्य नहीं है बच्चे। आत्मिक स्थिति में आना कोई पुण्य करने की बात नहीं है। बहुतों को क्या लगता है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे मना पुण्य जमा करे। न्यूट्रल स्टेट है, तेरी ओरिजिनल स्टेट है, तेरी मूल अवस्था है, अनादि स्वरूप है। अनादि स्वरूप को लेकर पुण्य कहाँ का देगा कोई? किसी की याददाश्त चली गई और वो अपने याददाश्त में वापस आ गया, तो क्या इसे पुण्य कहेंगे? बल्कि याददाश्त खो गई थी इसलिए तुझसे पाप हो रहे थे, पर अभी याददाश्त आई है तो तू अपने स्वरूप में आया है, तो उसके बाद तू जो करेगा अच्छे कर्म,
उसे पुण्य कहा जाएगा। सिंपल सी बात। आत्मिक स्थिति में आना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, और इसे पुण्य नहीं समझना। बहुतों को यही लगता है हम अपने स्वरूप में आ गए, महापुण्य कर लिया, ब्रह्मा बाप समान बन गए। बच्चे ब्रह्मा बाप समान नहीं बने। ब्रह्मा बाप समान बनने का पहला कदम है आत्मिक स्थिति, उसके बाद की यात्रा है वो। पहले आत्मिक स्थिति है बच्चे, समझो इन चीजों को। समझ की बात है। मूल स्वरूप में तो आओ, फिर आगे जो होगा श्रीमत अनुसार वही पुण्य है। इसलिए बच्चे, तुम जब तक देह अभिमानी अवस्था में हो, तुमसे सिर्फ पाप होता है। विचार करो, 24 घंटे में कितने सेकंड्स तुम्हारे खाते में पाप के नोंधे जाते हैं। ध्यान में रखना बच्चों। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुमने चाय नाश्ता किया, एक जीवन का चाय नाश्ता घट गया, मेरे हिसाब से 10 बार का घट गया। बॉडी कॉन्शियसनेस में किया तो बॉडी कॉन्शियसनेस में तुमने भोजन किया, 10 बार का अपना भाग्य समाप्त कर दिया भोजन करने का। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुमने वस्त्र अलंकार पहने, वस्त्र अलंकार का भाग्य समाप्त कर दिया। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम जो करते हो उससे संबंधित आने वाले कल्प का भाग्य समाप्त हो जाता है। मर्जी तुम्हारी, जो करना है करो। तुम्हें मजाक लगता होगा मेरा ज्ञान रोज देता हूँ, नया देता हूँ, तुमने तो ग्रांटेड लेके रखा है। हाँ बाबा तो रोज कहता ही रहता है। मेरा काम है बताना, करो या ना करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं। अंत में धर्मराज जाने और तुम जानो, तुम्हारा हिसाब वही जाने। मैं तो बता रहा हूँ, वो कहेगा इस मुरली में बाबा ने बताया था ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में चाय पिया तो क्या होगा, तुम्हारे इतने चाय अगले कल्प के डिलीट कर दिए गए। बच्चे संभल कर रहना। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम जो करोगे उसका पाप भी लग रहा है, और वो पाप रिटर्न में कैसे आ रहा है, अगले कल्प का वही सुख समाप्त हो रहा है। संभल कर रहना इन बातों से। बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठे भी हो ना, बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो भी बच्चे महापाप चढ़ रहा है। बॉडी कॉन्शियसनेस में खड़े हो ना, तो भी महापाप चढ़ रहा है। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुमसे डेमोनिक ऊर्जाएं, उनकी अशुद्ध ऊर्जा फैलाती रहती है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा कब तुमसे अशुद्ध सकाश को फैलाया जा रहा है। अशुद्ध बॉडी कॉन्शियसनेस में डार्कनेस और बढ़ता जाता है, खबर भी नहीं होगी तुम्हें। तुम्हारे घर परिवार के सदस्य, उनका दुर्भाग्य और कड़ा होता जाएगा, क्योंकि तुम ज्ञानी, जो बाबा के ज्ञान में इस राह पर चलने वाले, ज्ञान होकर भी अज्ञानता के अंधियारे में रहते हो, तो तुम्हारे अंधियारे से तुम्हारे घर में और अंधियारा आएगा। संभल कर रहना। जब तुम प्रकाश को जगाओगे तब उनका भाग्य भी खुलता जाएगा, वो भी अंधेरे से बाहर निकलते जाएंगे। तुम प्रकाश को नहीं जगाओगे तो उन्हें भी अंधेरे में ढकलने का पाप तुम्हारे माथे पर चढ़ेगा। संभलना बच्चे, अपना माथा भरना नहीं पाप से। इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस से तुम जहां हो पाप, जो कर रहे हो पाप, जैसे खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, एवरीथिंग इज पाप। बोझा, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। बॉडी कॉन्शियसनेस में जो हो रहा है वो सब पाप है बच्चे। संभल कर रहना इन बातों से। समझ की बात है सारी, किसी को खबर भी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, हो रहा है।
दुनिया क्यों अंधेरे में जा रही, और एक दूसरे के बॉडी कॉन्शियसनेस से अंधियारा और बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे के बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। और खास करके बाबा के बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस में होने के कारण उनसे अंधियारा और फैल रहा है। जिन्हें प्रकाश का ज्ञान नहीं है वो क्या प्रकाश फैलाएंगे, पर तुम्हें प्रकाश का ज्ञान है, फिर भी तुम प्रकाश में नहीं आना चाहते, तो तुमसे अंधेरा और कड़ा होता जा रहा है। संभल कर रहना बच्चों। फिर कहना नहीं बाबा ऐसा भी कर्मों का सिद्धांत तो होता है, हमें पता नहीं था। मैं सारी बातें बताता हूँ। बच्चे होश में आओ। बॉडी कॉन्शियसनेस में जो कर रहे हो पाप है, संभल कर रहना। पाप के भागीदार नहीं बनना, संभल कर रहना। इसलिए अब विकर्म करना बंद करो। अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। आत्माभिमानी अवस्था में न्यूट्रल स्टेट है वो, न्यूट्रल, न पाप न पुण्य, उससे परे वाली अवस्था है जो बाप हमेशा कहता है अंत समय में ठंडी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति और पाप पुण्य से भी परे जाना। ये वो अवस्था है, तुम्हें आना पड़ेगा ये बच्चे, वरना पाप जमा कर रहे हो। बहुतों को लगता है मुरली पढ़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, योग करा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, करा रहे हैं, पाप। संभल कर रहना। सिर्फ पाप जमा हो रहा है, तुम बाकी ना समझी में रहना नहीं, भ्रम में कि तुम कुछ जमा कर रहे हो। नहीं बच्चे, तुम जमा करते ना तो खुशी होती। तुम सदा खुश क्यों नहीं रहते? क्योंकि जमा कुछ नहीं हो रहा है सिवाय पाप के। पाप वालों के पास दुख के अलावा, दर्द के अलावा क्या हो सकता है? समझ है बच्चे? होश में आ जाओ, विचार करो, अपने से चिंतन करो। देखो जरा बच्चे, अपनी स्टेट को देखो। बॉडी कॉन्शियसनेस, मना सिवाय दुख, दर्द, परेशानी, दुर्भाग्य, पाप, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पुण्य का, सुख का नाम निशान नहीं है वहाँ पर। तुझे सुख चाहिए ना, दर्द से राहत चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए, पुण्य जमा करने हैं। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। जब सोल कॉन्शियसनेस में आओगे तब ये सब होगा, वरना नहीं होगा बच्चे। आत्माभिमानी अवस्था में हर वक्त तकलीफ से निकलना चाहते हो तो आत्माभिमानी अवस्था में आ जाओ, और कोई उपाय नहीं है। विकर्म करना बंद करो। सब समझ की बात। अभी है ही कॉन्शियसनेस बॉडी वाला, देह अभिमान, तो उसको देह और देह के संबंधियों के अलावा क्या सूझेगा? और विकर्म, और विकर्म। ये मेरे माता, ये पिता, ये पति पत्नी, बच्चे, ये मेरा घर, चाचा मामा काका, समझ है? मुझे सब बैलेंस करना है, सब परिवार को भी देखना है, सबकी खुशी देखनी है। ज्ञान में तो चलेंगे, परमात्मा ने तो कहा है किसी को दुख नहीं देना है, परेशान नहीं करना है। हाँ बच्चे, पर अपने को दुख देना कहाँ का न्याय है? मना किसी को दुख दर्द नहीं देना है, समर्पित होकर इसके लिए स्व आत्मा को दुख देना, ये कहाँ का न्याय है? समझ की बात है सारी। ये बहुत मायावी बच्चे होते हैं जो ज्ञान को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। परमात्मा ने ये भी कहा था, जब मैं आऊंगा सब छोड़ के मेरा बनना, और तूने वचन भी दिया था
कि जब आप आओगे हम सब छोड़कर आपके बन जाएंगे। गीता में लिखा हुआ वचन है। कहाँ गया ये वचन तेरा, जिसमें कहा था तूने सब छोड़कर आपके साथ चलेंगे, आपके बनेंगे, और दूसरी बातें याद आ गई तुझे? समझ की बात है बच्चे। जब तक तुम देहाभिमानी अवस्था में हो, देह के संबंधियों में, पदार्थों में, व्यवस्था में, वस्तुओं में फंसे रहोगे और दुर्गति ही पाओगे। समझ है बच्चे? बच्चे होश में आ। तेरी माता कौन है? परमात्मा। तेरा पिता परमात्मा। आरती में तो जोर शोर से गाता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। सब मुझे बना दिया। वहां कहाँ बैठा है तुम? फिर तूने मेरे नाम से उच्चारा ना सब, कि सब कुछ आप हो। देन तेरी माता कहाँ से आ गई दूसरी? पिता कहाँ से आ गए? पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका कहाँ से आ गए? नौकरी धंधा कहाँ से आया? ज्ञान कहाँ से आया तेरे पास? क्योंकि तुमने कहा ना त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। सब मैं हूं ना, तेरा धन संपत्ति सब मैं हूं ना, तो मेरे साथ चलना चाहिए ना। झूठ बोल रहा है तू, भक्ति में भी और ज्ञान में तो बोल ही रहा है। ये कितना पाप चढ़ेगा? समझ है? जो परमात्मा के नहीं बन सकते उन्हें ये आरती नहीं गानी चाहिए। बोझा और चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा महाभयानक। झूठ बोल रहे हो परमात्मा से। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। वहां अपने माता पिता पति पत्नी बच्चों के साथ बैठे हो, आरती गाना नहीं, पाप लगेगा। परमात्मा से झूठ बोलने का यूनिवर्स देख रहा है। समझदार बन बच्चे। नहीं बन सकता तो आरती नहीं गा। दुनिया पूछेगी क्या हुआ, आरती नहीं गा रहे हो आप? ये नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं ना, हम कहाँ परमात्मा के बन रहे हैं, बस गा रहे हैं। वो कहेंगे गाने में क्या जाता है, पाप नहीं चढ़ाना है। हमारे बाबा ने कहा है कि पाप नहीं चढ़ाना है। समझ है बच्चे? और वो बाबा बाबा नहीं, जिसके नाम से आरती गा रहे हो वो स्वयं है। बच्चे होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। पाप के भागीदार मत बनो। कहाँ चुप तू करोगे ये सब? समझदार बनो। देह और देह के संबंधी में बैठे हो फंसकर और चाहते हो पुण्य घटित हो जाए। नहीं हो सकता बच्चे। पुण्य घटित करने के लिए पाप से बाहर निकलना पड़ता है। तुम कोई विभीषण नहीं हो जो लंका में रहकर तुमसे पुण्य हो जाए। वो अकेले थे, वो तुम्हारा पार्ट नहीं है। ये सारी दुनिया लंका है। अयोध्या में आना ही पड़ेगा भाई, श्री राम जी के पास मधुबन में, तभी पुण्य घटित होगा। बाकी संसार में रहते सिवाय पाप के कुछ नहीं घटित होगा। समझ की बात है। समझदार बन। तुझे लगता है ना तेरी जगह ओके है, तो मैं तुझे पूछना चाहता हूं, जहां जानवरों की कटाई होती मांस खाने के लिए, ऐसी जगह पे घर लिया और अभ्यास शुरू किया। जहां माताएं देह का व्यापार करती है अपना पेट भरने के लिए, ऐसे मोहल्ले में घर लिया और पुण्य के काम शुरू किए, होंगे क्या? मेरा सवाल है, होंगे क्या? जहां पाप होते हैं ऐसे स्थानों पर तुम स्थानापन्न हो गए, स्थित हो गए, घर ले लिया और पुण्य का कार्य शुरू किया, होगा पुण्य? तो तेरे संसार में क्या हो रहा है सिवाय पाप के? तू जिस गांव में शहर में रहता है ना, वहां मुझे एक दिखा जो पाप नहीं करता। उस गांव में तू भी है ना, तो उसके पाप का हिस्सा थोड़ा तुझे भी आएगा। ध्यान में रखना। समझ की बात है सारी। समझदार बनो। चिंतन करो बच्चे अपने से, पूरा पूरा चिंतन करोगे तो पता चलेगा
क्या है क्या नहीं है। बच्चे, पाप के स्थानों में रहकर पुण्य घटित नहीं हो सकता, और अगर घटित होता तो फिर तीर्थ क्षेत्र क्यों बनते, तीर्थ यात्रा क्यों करनी पड़ती। अगर पुण्य घटित होते तो अपने घर में ही नहीं करते सब। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ बच्चों, पाप की जगहों में रहकर पुण्य का काम नहीं होता, नहीं होता। कभी आपने देखा है पाप के स्थानों में किसी का घर है और कोई पंडित गया सत्यनारायण की पूजा करने, कथा करने, देखा है कभी? पॉसिबल है? वो कहेगा माफ करना, हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं जाता हो? वो कहते हैं आप पाप के स्थानों पर बैठे हो तो हमें भी पाप लगेगा। समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, समझदार बन, होश में आ जा पूर्ण रूप से। देख, विचार कर, तू कहाँ बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, कहाँ पर है, तू विचार कर। बाप का बन जा। सारा संसार पाप कर रहा है, सारे संसार में सिवाय पाप के कुछ नहीं हो रहा है, और खामखा तो उनका हिस्से वाला बन रहा है। मैंने लास्ट टाइम भी तुझे समझाया, स्थूल रूप में तेरे परिवार से कोई पाप हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे तो सरकार क्या करती, पूरे परिवार को उठा के लेके जाती। बड़ा पाप है जो देश से संबंधित है, तो क्या करेगी सरकार? पूरा परिवार। बच्चे, जैसे स्थूल रूप में यह कायदा है, वैसे सूक्ष्म रूप में धर्मराज का कायदा है। तेरे परिवार के सदस्यों से जो पाप हो रहा है उसके लिए सजा तुझे भी मिलेगी, क्योंकि तू उनका रिश्तेदार है। और ईश्वरीय परिवार में जो पुण्य घटित हो रहा है उसका पुण्य भी तुझे मिलेगा अगर तू यहां शामिल हो गया। ये फायदा होता है ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बनने का। यहां बिना कुछ किए पुण्य जमा होता है, क्योंकि ईश्वरीय परिवार में कोई ना कोई पुण्य कर रहा है, कोई ना कोई कर रहा है, तो पुण्य जमा हो रहा है। और आसुरी परिवार में कोई नहीं पुण्य कर रहा है, सब पाप कर रहे हैं, सब के सब पाप कर रहे हैं। तो बच्चे, वो भी तेरे खाते में जमा हो रहे हैं। और जहां से पाप जमा हो रहे हैं उनके लिए तेरा इतना स्नेह है, उनके लिए तेरी बुद्धि अटकी हुई है। कैसी माया है बच्चे, विचार कर पूर्ण रूप से। इस माया से कौन निकालेगा तुझे? तेरे लौकिक परिवार के सदस्यों में, उनके मन में किसी के एक अशुद्ध संकल्प भी आया तो उसका भी हिस्सा तुझे मिलता है, क्योंकि तेरा परिवार। यहां किसी के मन में माया ने, माया है नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं, संकल्प उठाए मैं जिम्मेवार हूं, आई एम रिस्पॉन्सिबल। समझ की बात है बच्चे। कहां पापों में बैठा है? तेरे लौकिक परिवार में किसी के बुद्धि में अशुद्ध बीजन भी आता है, उसका भी हिस्सा तेरे अकाउंट में जमा होता है। उनके कोई अशुद्ध संस्कार उभर आते हैं, वो भी तेरे अकाउंट में जमा होते। हर वक्त कोई तेरे साथ नहीं चलते, सभी तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे अपने अपने जीवन में चलते हैं। पाप तुझे भी मिलेगा। समझ की बात है। मुझे बताओ, विभीषण ने अगर रावण को पकड़ा होता तो क्या जमा होता? पाप। कुंभकर्ण को पकड़ा होता क्या जमा होता? पाप। समझ है? श्री राम जी को पकड़ा इसलिए पुण्य जमा हुआ। उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया ये मेरे भाई है, ये मेरे परिवार वाले हैं, कभी नहीं एक्सेप्ट किया। वो राह देख रहे थे मेरा परिवार कब आएगा, क्योंकि वो वहां से निकलकर अयोध्या नहीं आ सकते थे।
इस परिवार में शामिल होने के लिए तुम तो आ सकते हो, पर तुम राजी नहीं हो। अभी कोई लंका और अयोध्या की बात नहीं है। लंका है तेरी दुनिया, अयोध्या है मधुबन। समझ की बात है बच्चे, बहुत कड़ी बातें होती है जो मूंझी हुई है एक दूसरे में। तुझे पता भी नहीं है किस प्रकार से ये सब खेल चल रहा है, तेरी जीवन ऐसे क्यों है। सब समझ की बात है। कभी आप देखते होंगे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई अघटित घटना हो जाती है, एक की मौत आती है पर एक के चक्कर में सब मर जाते हैं। संकल्प नहीं कट कर रहे। दुर्भाग्य एक का था पर वो इतना बड़ा था कि उसके साथ चलने वाले सब मर गए। इसलिए बच्चे संभल कर रहना, कहाँ चलना है, किनके साथ चलना है, ये तू सोच। मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुझे जो अच्छा लगे कर। ब्रह्मा बाप के परिवार से कोई चल नहीं रहा था ना। ब्रह्मा बाप अगर रुकाते ना किसी को, एक को भी जो ना चलने वाला है, मैं लिख के देता हूं ब्रह्मा भी बाहर जाता। लिख के देता हूं तुम्हें, ब्रह्मा यज्ञ से बाहर जाता। इतना दुर्भाग्य पाता। तू तो बैठा है उनके साथ। ये ब्रह्मा की कहानी है। फिर तेरा तू तो सोच भी नहीं सकता। इसलिए क्या ड्रामा होगा तेरा तू ही जाने, मैं क्या कहूं। संभल कर रहना। बॉडी कॉन्शियसनेस वालों के बीच बैठा है, बाकी तेरी अपनी मर्जी। जो अच्छा लगे तुझे कर, तुझे जो अच्छा लगे। देख, विचार कर बच्चे, पूर्ण रूप से निकलना है या नहीं निकलना है यहां से, इस संसार से, इस मैट्रिक्स से, इस महामाया से। ये मैट्रिक्स है बड़ा, जिसमें रिश्ते बन गए, इसलिए मनुष्य फंस गया है। ये मेरे मेरे मेरे, मेरा 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 सब करते फंस गए सब लोग। किसी को कुछ पता भी नहीं है। इतना ही मेरा मेरा है ना, तो उनके मरने के बाद तू भी लेट जा उनकी चिता पर, तू भी चला जा उनके साथ। ये क्यों नहीं करता? समझ की बात है। सब मायावी नाटक है और कुछ भी नहीं बच्चे। इसलिए होश में आओ, अपने स्थिति में आओ। कौन है माता पिता, चेक करो तुम्हारे। तुम कौन हो, चेक करो, तो विकर्म बंद हो जाएंगे, वरना तब तक विकर्म होंगे। नाम रूप से जब तक चल रहे हो, देहाभिमान में जब तक हो, बॉडी कॉन्शियसनेस, तब तक विकर्म हो ही रहे। कुछ भी करो बच्चे, कुछ भी करो। बॉडी कॉन्शियसनेस वाला सकाश भी दे, बॉडी कॉन्शियसनेस और बढ़ाएगा अपने सकाश से। कौन सा सकाश जाएगा? बॉडी कॉन्शियसनेस का। दुनिया में बॉडी कॉन्शियसनेस और बढ़ेगा, उसे पता भी नहीं। और अंत में धर्मराज कहेगा, आपने जो सकाश दिया है ना, उससे आपके खाते में विकर्म जमा हुए। वो भी हैरान होगा, सकाश से विकर्म जमा हुए, क्योंकि आप आत्मिक अवस्था में नहीं थे। आपने देहाभिमानी अवस्था में सकाश दिया है। और ये देखो, आपके सकाश से आत्माभिमानी अवस्था में आने वाले बच्चे भी देहाभिमानी अवस्था में चले गए, और देहाभिमानी और कड़े देहाभिमान में चले गए। ये देखो, और जो ऊंची अवस्था में बैठे थे, सोल कॉन्शियसनेस, उनकी स्थिति थोड़ी नीचे आ गई, क्योंकि आपने बॉडी कॉन्शियसनेस में सकाश दिया है। बच्चे बहुत विकर्म होते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस से, कल्पना भी नहीं कर सकते। सबको भोजन की सेवा चाहिए, बड़ा शौक है यज्ञ में भोजन की सेवा, ब्रह्मा भोजन की सेवा करने का। बच्चे, प्राप्ति नहीं, घाटा होगा। उस अवस्था में हो ना, तो भोजन की सेवा में जाओ। बहुतों को मुरली की सेवा चाहिए, उस अवस्था में हो क्या? पाप लगेगा। बहुत से बच्चे ऐसे मुरली चलाते हैं। बच्चे, तुझे पता है तू सोल कॉन्शियसनेस में ना होने के कारण किस अवस्था में है? बॉडी कॉन्शियसनेस। और उसमें जो मुरली पढ़ रहा है, उस मुरली से
सबका बॉडी कॉन्शियसनेस और कड़ा होता जा रहा है, कोई भी सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहा है, क्योंकि तू मुरली पढ़ने वाला सोल कॉन्शियसनेस में नहीं है, इसलिए वो बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है। बहुत बच्चों को योग कराने का शौक होता है, बच्चे क्या योग करोगे, स्थिति में हो क्या? योग कौन करा सकता है? जो कंप्लीट आत्माभिमानी अवस्था में है, उसी को योग कराने का अधिकार है, बाकी नहीं कोई करा सकता। माथे पर बोझा मत चढ़ाओ पाप का, समझ है बच्चों? ऐसे मन हुआ इसलिए योग करा रहा है, पागल है क्या? दिमाग तो ठिकाने पर है ना, समझ है बच्चे? होश में आ जा बच्चों। बॉडी कॉन्शियसनेस में जिससे जो जो हुआ वो सब माया ने कराया। किसी से मनन चिंतन मंथन लिखवाया है, किसी से कविताएं गीत लिखवाए, किससे कुछ कराया, किससे कुछ कराया, किससे कुछ, ये सब माया ने कराया है। और ज्यादा भटकाने के लिए संभल कर रहना बच्चे, माया का खेल है वो, माया ने सब कराया है, अब क्या करेगा? इसलिए जब तक सोल कॉन्शियसनेस नहीं है, सेवा नहीं की जाती। कोई कहे तुम्हें आइए जरा सेवा करेंगे, कहना उन्हें हम आत्मिक स्थिति में ना होने के कारण पाप नहीं करना चाहते, कह दो उन्हें, समझ है बच्चे? बहुत से बच्चे कहते करोगे सेवा तो मिलेगा मेवा। कौन सा मेवा भाई? तूने तो सब पाप चढ़ा दिया, आत्मिक स्थिति में है क्या? समझ है? और वो कहे नहीं नहीं सब चलता है, तो बस उन्हें यही कहना हम टॉयलेट जाके आए, नहाए नहीं, भोजन बना दे। नहीं नहीं ऐसे कैसे? तो ये क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस, समझ है भाई? तो इसमें कैसे भोजन बनाए, इसमें कैसे कोई सेवा करे? ये कोई कम है क्या टॉयलेट जाके आने से? समझ की बात है। इसलिए बच्चे वो माने ना माने, तुम तो समझो, तुम पाप मत करो, भले नाराज हो जाए, हर्जा नहीं पर तुम पाप मत करो। होश में आ जाओ बच्चे, सोल कॉन्शियसनेस में आओ। बॉडी कॉन्शियसनेस में हर वक्त सिवाय पाप के कुछ नहीं होता। इसलिए सभी बच्चों को सभी सेवाओं में, सभी कर्मों में, उठते बैठते जागते सोते खाते पीते, हर बात में लाइट को इमर्ज करके ही कार्य करना है। लाइट को, कुछ भी हो जाए, आप लैपटॉप चलाओ, कैमरा चलाओ, माउस चलाओ, लाइट दिख रही क्या? अगर लाइट नहीं दिख रही तो आपसे भी पाप हो रहा है, बाप कुछ नहीं कर सकता। लाइट को देख कर ही कार्य करना है, बिना लाइट के जो करोगे असफलता मिलेगी। लाइट को लेकर जो करोगे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और लाइट जब तक ऑन नहीं है कार्य मत करो। लाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा खेल लाइट का है। बिना बिजली के पंखा चलेगा क्या? थक जाओगे पंखा चलाते चलाते घुमाते। तुम बिना बिजली के कार्य करने की चेष्टा करते हो, कैसे होगा कार्य? अंदर करंट है, लाइट है, बिजली है। बच्चे पहले लाइट को ऑन करो, प्रकाश में आ जाओ, जहां से कार्य होते हैं उस स्वरूप में आ जाओ। फिर बच्चे कार्य शुरू करो, फिर देखो क्या होता है, सफलता निश्चित। बच्चे पाप मत करो, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विकर्माजीत संवत शुरू करना है। बहुतों को सतयुग चाहिए ना बच्चों? मेरे सामने एक कोई आ जाओ, हाजिर हो जाओ, जो संपूर्ण आत्मिक स्थिति में है। चल 24 घंटा नहीं,
8 घंटा दिन में लाइट दिखती है, ऐसा कोई मेरे सामने आ जाए, एक आ जाए, मैं कल सतयुग लाता हूं, एक आ जाए जो 8 घंटा सेकंड बाय सेकंड, ऐसे नहीं अंदाजा से, 8 घंटे के जितने सेकंड्स होते उतने सेकंड्स वो लाइट के कॉन्शियसनेस में एक आ जाए, कल सतयुग लाता हूं। समझ है बच्चे? लाइट में कोई आया नहीं और सतयुग चाहिए, विश्व परिवर्तन चाहिए। कहते हैं बाबा विनाश कब होगा? अरे भाई लाइट में आ जा, विनाश तो 2 सेकंड का काम है, उसको कितना टाइम लगेगा विनाश करने में? समझ की बात है सारी। चिंतन कर अपने से, लाइट के फॉर्म में कब आएगा? तू चिंतन कर, तू स्वयं विचार कर, या नहीं आना है, ऐसे चलना है? तू स्वयं विचार कर बच्चे, हर बात को लेकर। बहुत से बच्चे ऐसे चलते रहते हैं, अरे बच्चे ऐसा कारोबार नहीं चलेगा, लाइट के फॉर्म में आ। समझ है? अभी अगर संकल्प नहीं कट कर रहे, यह घड़ी अंतिम घड़ी होगी और तू अगर लाइट के फॉर्म में नहीं है तो कौन सी गति को पाएगा? इसलिए बच्चे लाइट के फॉर्म में आ। कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तेरा काम है लाइट के फॉर्म में आना। ज्ञान भी बाजू रख, योग भी बाजू रख, धारणाएं सेवा भी बाजू कर, पहले लाइट के फॉर्म में आ जा। तू जो जो निकालना चाहता है तेरे अंदर, तुझे जो लगता है ये अशुद्धियां है, बिना लाइट में आए वो नहीं निकलेगी, वो हठयोग होगा, वो टेम्पररी जाएगी, वापस आएगी। जैसे लाइट के फॉर्म में आएगा सब निकलता जाएगा, वो लाइट ही ऐसी है। तुझे कुछ भी करके तेरे सत्य स्वरूप में आना ही पड़ेगा। समझ है बच्चे? समझदार बनो, विचार करो। मुझे बताओ ना, अभी मैं कौन से फॉर्म में हूं? भले चिल्ला रहा हूं, बताओ मैं कौन से फॉर्म में हूं? सबको पता है। समझ की बात है। मैं हूं ना मेरे लाइट के फॉर्म में सदा, तो तुम क्यों नहीं रह सकते? तुम्हें क्या आपत्ति है? समझ की बात है। सारे माया ने सबको अंधियारे में रखा है, इसलिए बाप को 24 घंटा लाइट में रहने के लिए इस धरा पर आना पड़ा है। बैलेंस कौन करेगा? अभी अगर आना जाना करूं ना मैं, तो पूरे सृष्टि की लाइट बुझ जाएगी, खलास सृष्टि। अभी एक अकेला बाप पूरे लाइट को बैलेंस कर रहा है, सारे धरती के। समझ की बात? वो एक लाइट वापिस जाए ना, समाप्त धरती, सारी धरती खलास हो जाएगी, क्योंकि बच्चे लाइट के फॉर्म में नहीं है। इसलिए बाप को 24 घंटा बैठना पड़ा है इस धरा पर। बच्चों लाइट के फॉर्म में आ जाओ, समझदार बनो। पूरा अगर अंधेरा हो गया ना, गफलत हो जाएगी। हर्जा नहीं, मैं यहां बैठा हूं, थोड़े से बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं, पर मेरी लाइट और मेरी माइट पूरे सृष्टि में फैल रही है। फैलाने की आवश्यकता नहीं, मैं सृष्टि में खड़ा हूं, बैठा हूं, यहां आया हूं, जा रही है। उस लाइट और माइट से सारी सृष्टि बैलेंस हो रही है। बच्चे होश में आ जाओ, गफलत नहीं करो, किसी भी रूप से लाइट के फॉर्म में आ जाओ। बिना लाइट के कुछ नहीं होगा। एकदम शांत रहो, चुप रहो और लाइट के फॉर्म में आ जाओ, इस पर जोर लगाओ। और दूसरी बात, अंधियारे में रहकर लाइट के फॉर्म में नहीं आ सकते, ध्यान में रखना। जहां उजियारा है बाप के घर में, सदा के लिए जब तुम वहां चले जाओगे तब लाइट के फॉर्म में आ जाओ।
वरना बच्चे इम्पॉसिबल है। तुम कितना भी प्रयास करो, उनकी माया तुम्हें भटकाएगी, उनको इंस्ट्रूमेंट बनाएगी। आपको पता है बच्चों ये बात, जो मेरे बच्चे हैं माने इस ज्ञान में चलने वाले, इस राह पर चलने वाले जो मेरे बच्चे हैं, वो अपने घर में रह रहे, और क्या हो रहा है पता है कि उनके परिवार के सदस्यों को माया उनके लिए निमित्त बनाती है, उनकी स्थिति नीचे लाने के लिए, क्योंकि वो योग कर रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं। अभी क्या हो गया, तुमने मेरा ना बनकर उनसे भी पाप कराए, क्योंकि माया उनको इंस्ट्रूमेंट बना रही है। घड़ी घड़ी बच्चा आएगा, पप्पा मम्मी अजी सुनते हो, माता पिता कहेंगे बच्चे कहाँ जा रहा है। ये सब माया के मुरीद बन रहे हैं, माया इन्हें इंस्ट्रूमेंट बना रही है ताकि तू तेरा पुरुषार्थ ना कर सके, तेरी स्थिति उस अवस्था में ना जा सके। तू उनसे भी पाप करा रहा है परमात्मा का ना बनकर। अब ये कैसे चुकतू करेगा, समझ है। तेरी स्थिति को नीचे लाने के लिए निमित्त कौन बनते, वही ना। घड़ी घड़ी तेरे पास आएंगे, रोएंगे धोएंगे चिल्लाएंगे, वो नहीं रो रहे, माया नाटक कर रही उनके द्वारा। इसलिए बच्चे यह राह मिलने के बाद रुकना नहीं चाहिए, रुके कि पाप ही पाप ही पाप। परमात्मा का बनने से रुके कि पाप ही पाप, तुझ पर भी उन पर भी। समझ है बच्चे, होश में आ जा, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। बताओ मुझे, श्री रावण जी अगर श्री शिव जी के बन जाते, पता चला ना परमात्मा है, तपस्या की ना, तो सारी लंका श्री शिव जी की नहीं बनती। सिंपल सी बात है, पर नहीं बने, रहे अपने में। अभी क्या हुआ, उनके द्वारा उकसाया गया। ऐसे कैसे आपकी हार हो गई स्वयंवर में, आप इतने बलशाली, महाज्ञानी, महापंडित, महायोगी। उनका वो गुस्सा नहीं था श्री सीता जी के प्रति, श्री राम जी के प्रति, उनको उकसाया गया। माया ने वहां के असुरों को पकड़ा और उनके द्वारा उनको उकसाया। खलास, उन पर भी पाप, इन पर भी पाप, और लंका खाक। समझ है बच्चे। इसलिए परमात्मा मिलने के बाद परमात्मा का ना बनना मना सबसे पाप कराना, सबसे पाप कराना। इसलिए परमात्मा मिलने के बाद बच्चे रुकना नहीं होता। भले जो हो सो हो, एक बार अगर उसकी श्रीमत मिली कि निकलो, तो रुकना नहीं होता। जिम्मेवार वो है, तू क्यों चिंता कर रहा है, कौन रोएगा, कौन धोएगा, कौन चिंता करेगा, कौन दुखी होगा, कौन बिना खाना पानी के मरेगा, वो रिस्पॉन्सिबल। दादियों ने नहीं छोड़ा, ब्रह्मा ने नहीं छोड़ा, रिस्पॉन्सिबल कौन, बाप। क्या पाप लगा, दादी जानकी जी के लिए कहते इतना सा बच्चा दूध पीती बच्ची छोड़ के आ गई, तो क्या पाप लग गया। या किसी के दूध पीते बच्चे तो है नहीं ना अभी फिलहाल, तो पाप लगेगा क्या। बाप बैठा है ना पाप पुण्य का हिसाब करने, जिएंगे या मरेंगे उनका वो जाने। समझ है। विभीषण ने क्या किया, जिए या मरे आप अपना युद्ध जानो, मैं नहीं उतरूंगा युद्ध में, मेरे इष्ट है वो, मैं तो उनका बनूंगा। समझ है बच्चे। सारी लंका में बस एक विभीषण था, इसलिए पूरी लंका का उद्धार हो गया। अगर वो नहीं होते ना तो पूरी लंका खाक होती, पूरी लंका। समझ है बच्चे। इसलिए होश में आ, बाप का बनना
इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और जब तक तू बाप का नहीं बनेगा ये लाइट ऑन नहीं होगी, नहीं होगी बच्चे। समझदार बन। तू तेरा जनरेटर कितना चलाएगा भाई, इन्वर्टर जनरेटर जिससे बार बार लाइट ऑन करेगा घर की, तेरे घर की वो लाइट भी ऑन नहीं होती। करंट कितना लगता है पता है क्या? ये कितने केवी का है जानता है? समझ है बच्चे, होश में आ जा। पूरा पूरा बाप का बनना मना पुण्य करना, सबसे बड़ा पुण्य करना बाप का बनना, वरना लाइट ऑन होगी नहीं। और जब तक लाइट ऑन नहीं, पाप ही पाप ही पाप। कहाँ चुप तू करेगा? विचार कर। बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मेरा काम है ज्ञान देना, तू मान या ना मान, तुझे जो ठीक लगे। विकर्म तब तक होंगे जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस में है। बॉडी कॉन्शियसनेस में तब तक रहेगा जब तक तू बाप के पास समर्पित नहीं होता, बाप का ईश्वरीय परिवार का नहीं बनता, तब तक तू बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेगा। बाकी तुझे जो ठीक लगे कर। माया जो होती है ना, माया रावण, सबसे पहले मनमत देती है। उसका काम एक ही है, तेरे अंदर जिस बात से संबंधित मनमत पड़ी है उससे संबंधित उस मनमत को जगाना, ये उसका काम है। वो खुद देती भी नहीं, जगाती है। और एक बार तू मनमत पर चला कि तू तेरे मैट्रिक्स में फंस जाता है, तुझे पता भी नहीं चलता। मनमत ही मैट्रिक्स है और कुछ भी नहीं बच्चे। परमत क्या है? किसी और के मन से आई हुई मनमत है और कुछ नहीं परमत। तो बच्चे ये परमत मनमत यही मैट्रिक्स है, इसमें सब फंसे हैं। श्रीमत पर चलने के बाद मैट्रिक्स से बाहर निकलोगे, वरना यही फंस जाओगे। सब समझ की बात है। बाकी तुझे जो ठीक लगे। मनमत पे पकड़ के रखा है माया ने या परमत पे पकड़ के रखा है, तो श्रीमत पर चलने के लिए राजी नहीं है। बच्चे खबरदार रहे, बॉडी कॉन्शियसनेस में तुझसे जो हो रहा है वो सब पाप है। बाकी जो अच्छा लगे कर। तुझे लगता है पुण्य है तो करता रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हिसाब किताब होगा ऊपर, धर्मराज बताएगा तुझे पाप है या पुण्य है। फिर बाद में रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, दुखी नहीं होना। तुझे लगता है ना पुण्य है, कर। बच्चे अब विकर्म करना बंद करो। बॉडी कॉन्शियसनेस ही विकर्म है और कुछ भी नहीं। विकर्माजीत संवत शुरू करना है जिसमें कोई विकर्म नहीं होता। बच्चे तेरे मन में तब तक अशुद्धता आएगी जब तक तू बॉडी कॉन्शियसनेस में लाइट में रह और अशुद्ध संकल्प चला के दिखा, अशुद्ध विजन क्रिएट करके दिखा, अशुद्ध संस्कार इमर्ज करके दिखा लाइट में रहकर। पॉसिबल है? नहीं ना। वही तो बाप समझा रहा है। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ, लाइट में आओ बच्चे, लाइट में आओ। उस लाइट में ही माइट है। इतना सा तो इमेजिन करना है कि यहाँ आत्मा है अंदर, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, जहां से लाइट निकल रही, सितारा है। इमेजिनेशन नहीं होता तुमसे, इतना सा इमेजिनेशन है, इतनी सी एक कल्पना है बस कि वहां एक लाइट स्थित है, स्टार, बिंदी, जिससे लाइट निकल रही है। बुद्धि कुछ ना कुछ दिन भर इमेजिन करती रहती है ना, इससे अच्छा ये इमेजिन करो। ये करने में हर्जा क्या है भाई? किसी इमेजिनेशन से अगर प्राप्ति होती है तो वो इमेजिनेशन करना चाहिए। ऐसे सारे इमेजिनेशन में मत जाओ जिनसे कोई प्राप्ति नहीं होती। बच्चे अपने में आओ। एक इमेजिनेशन है, नथिंग एल्स। ये पूरा वर्ल्ड इमेजिनेशन से चलता है। आज तुम जो जो टेक्नोलॉजी देखते हो, किसी समय में किसी ने इमेजिन की थी, किसी के विजन में आई थी। सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ इमेजिनेशन है बच्चे।
बाबा को पूछोगे ये वर्ल्ड कहाँ से चलता है, तो एक ही उत्तर है, इमेजिनेशन की ऊर्जा से, इमेजिनेशन की प्रोग्राम से ये वर्ल्ड चलता है। बच्चे इमेजिनेशन है सब कुछ, समझ की बात है। इमेजिनेशन का अर्थ क्या है? आई मैजिक, आई मैजिक, इमेजिनेशन आई माना मैं जो सोच रहा हूं बुद्धि में, बुद्धि से देख रहा हूं, वो हो रहा है, दैट इज आई मैजिक। सिंपल सी बात है बच्चे, इतना तो इमेजिन करना है कि लाइट निकल रही है, क्या जाता है भाई? सदा इमेजिनेशन में रहना चाहिए इस कि मुझसे लाइट निकल रही है, इनसे लाइट निकल रही है, उनसे लाइट निकल रही है, सबसे लाइट निकल रही है, करने में क्या जाता है? समझ है? और तो और बच्चे पता है आपको, आप अपनी भी लाइट को देख रहे हो और दूसरे की लाइट को भी इमेजिन कर रहे हो कि उनसे भी लाइट निकल रही है, पुण्य हो रहा है। वो कुछ भी इमेजिन करे, पर तुम इमेजिन कर रहे हो ना लाइट को लेकर, वो हो रहा है, उनसे भी सकाश हो रहा है। इसलिए सकाश के लिए संगठित रूप से जब भी आप बैठते हो तो दूसरों से भी लाइट निकल रही, ये भी आपको देखना है, आपके खाते में पुण्य जमा होगा। अब सोचो 10 बच्चे बैठे हैं सकाश के लिए, और एक बच्चा अपनी लाइट देख रहा है और 9 की भी लाइट देख रहा है। बच्चे 10 इंटू 10 100 लोग सकाश दे रहे, 100 लोग, 100 आत्माएं, 100 दिव्य शक्तियां सकाश दे रहे, बिकॉज तुम इमेजिन कर रहे हो। वो दे रहे नहीं दे रहे छोड़, पर हो रहा है क्योंकि तू करवा रहा है। समझ है बच्चे? इसलिए कभी ये भी विजन क्रिएट करके देखना, इमेजिनेशन, कि दुनिया में जितने लोग हैं सबसे सकाश निकल रहा है, और देखना क्या चेंज होता है दुनिया में, करके देखना। ये जादूगरी है बच्चे, सारी सारी जादूगरी। समझदार बनो, सब इमेजिनेशन का खेल है, सब कुछ तुम क्या इमेजिन कर रहे हो, तुम्हारी कल्पना शक्ति कितनी पावरफुल है, इसके ऊपर सारा कारोबार है। समझ की बात है सारी। होश में आ जाओ और सदा अपनी लाइट को इमेजिन करते रहो कि अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी में तुम बैठे हो, उसके बीच में, और वहां से लाइट निकल रही। कहाँ जा रही वो छोड़ो, वो बाद में देखेंगे, पर पहले ये प्रैक्टिस तो करो कि वहां से एक लाइट निकल रही, चारों ओर लाइट निकल रही सितारे से, इतनी सी तो बात करनी है। फिर कंबाइंड स्वरूप देखो, बाबा और मैं हूं, लाइट निकल रही, इतना ही देखना है। कितनी आसान बात है, कल्पना का खेल है सारा, बस कल्पना का खेल है। समझ है सारी। इतनी सी कल्पना नहीं कर सकते तुम, इतना सा इमेजिनेशन के अंदर कंबाइंड स्वरूप है और लाइट निकल रही, उस लाइट को लेकर ही हम देख रहे, सुन रहे, बोल रहे, कुछ कर्म कर रहे, चल रहे, कोई सेवा कर रहे। उस लाइट को बस इमर्ज ही तो रखना है, इतनी सी बात है। माया कहां से आती है यहां? समझ की बात है, एक इमेजिनेशन ही तो है। करना चाहिए बच्चों, सदा करोगे प्राप्ति हो जाएगी। करके देखो जरा, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट, कंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं होना चाहिए। करो। दिख रही लाइट? दिख रही है? ब्रेक हो रहा है? बाबा कहते वही तो चाहिए, आप सभी ने भी की होगी, वही आवश्यक है बच्चे। कंटिन्यूअस ये प्रैक्टिस बढ़ाओ, कंबाइंड स्वरूप में अंदर स्थित हो बाबा और तुम, और लाइट निकल रही। समझ है? और बच्चों, बाप बताना चाहता है
जैसे तुम कंबाइंड स्वरूप में आते हो ना, जैसे आ जाते हो, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो। तुम लाइट दो या ना दो, तुम्हारी लाइट यूनिवर्स के कण कण में जाती ही जाती है, जाती ही जाती। लाइट देने की आवश्यकता नहीं, बस कंबाइंड स्वरूप में आना है और इतना ही देखना है लाइट निकल रही है। कुछ स्पेशल विजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर तुमने उसे देखा तो यहां से दृष्टि हट जाएगी। इससे अच्छा सोर्स को देखो जहां से लाइट निकल रही, कंटिन्यूअस सोर्स को देखते रहो। बस संकल्प रखना है, बुद्धि से अपने आप को बाप के साथ कंबाइंड देखना है और मन से संकल्प रखना है कि ये जो लाइट निकल रही है कंबाइंड स्वरूप से, वो सारे यूनिवर्स में फैल रही है, हर कण कण में, हर एटम में जा रही। बात समाप्त। तुम जागृत हो गए ना, अभी हर एटम जागृत होगा, हर आत्मा जागृत होगी, हर आत्मा में ये लाइट जा रही, हर जीव जंतु में लाइट जा रही, हर तत्व में, प्रकृति में, पशु पंछी में, सब में लाइट जा रही है। बात समाप्त। उन सबको लाइट मिली, वो भी जगना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कंटिन्यूअस सोर्स को देखो, सोर्स को जहां से लाइट निकलती, कहाँ जा रही उसे मत देखो, भटक जाओगे, कहाँ कहाँ भेजोगे। इससे अच्छा जहां से निकल रही उसे देखो, उसकी लाइट उसके अंदर ही गुण है, वो अपने आप सब जगह फैलती है। फैलाना नहीं पड़ता बच्चे, आत्मा की लाइट को फैलाना नहीं पड़ता। जैसे परमात्म लाइट, भल बाप मधुबन में बैठा है, फिर भी लाइट पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में फैलती है, तीनों लोकों में जाती है लाइट। इसलिए बच्चे होश में आ जाओ और उस स्वरूप में स्थित हो जाओ सदा के लिए। हर कर्म में, हर बोल में उस स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी अंतिम डेस्टिनी है, लास्ट। ध्यान में रखना सदा। और कोई दिमाग हैंग नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं होती। बाप बैठा है बैलेंस करने के लिए, बस करो तो सही, सब हो जाएगा, अपने लाइट में आ जाओ।